आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके बाद में तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। फिर उसके बाद अगला लेंगे, तो ये तीसरा नंबर है, बट ये पार्ट हमारा 4 है, ठीक है। तीसरा नंबर है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फिलहाल पहले इसको आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, जैसे पहले बनाते थे, बस कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस की अफर्मेटिव सेंटेंस पहले लेंगे। अफर्मेटिव मीन्स हाँ वाले सेंटेंस, है ना। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पहले लिख देंगे हम लोग। तो इसमें रूल रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। ये थोड़ा सा अलग है, हैव हैज इसमें लगेगा, और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं, और इसमें जो होगा ना, हैज और हैव जो लगेगा, जैसे आई हैव लगेगा, ठीक है, उसके बाद सी हैज लगेगा, तो और उसके बाद में कुछ वर्ड में हैव हैज का फर्क करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हम लिखा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग चलिए एक तरफ से देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या आ रहा है, कौन सा कैसे बनेगा। तो चलो मान लो कि हम एक वर्ड लेते हैं, हाँ एक वर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, आप अंग्रेजी, और इसमें बाद है परफेक्ट हो जाएगा, आप अंग्रेजी बोले हैं, इसका मतलब खत्म हो चुका है काम, ठीक है। आप अंग्रेजी बोले हैं, ये काम खत्म हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। तो आप अंग्रेजी बोले हैं, आपका इंग्लिश यू, उसके बाद में हैव या हैज, तो यू के साथ हैव लगता है, तो यू हैव, ठीक है, यू हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलना का होता है स्पोकन, ठीक है। स्पीक का स्पोकन होता है थर्ड फॉर्म, ये जानना है। अब वर्ब के बारे में थोड़ा एक वीडियो आएगा जब, तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा समझेंगे कि किसमें कौन सा, यू हैव स्पोकन इन इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से, यानी वो बात हो चुका है पहले ही। अब दूसरा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वह मुझसे मिली है, वह मुझसे मिली है, यानी काम खत्म हो चुका है, वो मुझसे मिली है, खा चुका है, जा चुका है, चुका चुकी रहेगा, या फिर आ ए ई लास्ट में रहेगा कि मिली है, मतलब काम खत्म हो गया है, तो समझ जाओ वो परफेक्ट टेंस होगा। वो मुझसे मिली है, वह का इंग्लिश शी हो जाएगा, मिली है, मिले हैं अगर होता तो लड़का होता, या लड़की का बात हो रहा है, सी, उसके बाद में सी के साथ हैज लगेगा, तो सी हैज। मिलना का क्या होता है, यानी मेन वर्ब लगाएंगे ना, मिलना का यहाँ पे मैट होगा, MET मैट, मीट का मैट होता है थर्ड फॉर्म, तो सी हैज मैट, किससे मिली है, मुझसे, तो मी, बस इतना हो गया। यह हो गया अफर्मेटिव। दूसरा लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा किसके साथ कौन सा हैज हैव कैसे लगता है। जैसे जैसे सेंटेंस बनाइएगा ना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप ही लॉजिकली माइंड में जाते जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है वो समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल में कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट वही रहेगा, हैव और हैज भी वैसा ही रहेगा, बस इसके बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। हैव हैज नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फाइनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल हो गया हमारा। तो चलो इसको घेर देंगे अच्छे से, नोट जो है ना ऐसे ही करोगे, दिखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम लोग ताजमहल नहीं देखे हैं, हम लोग ताजमहल नहीं देखे हैं, ऐसा ले लिए, नहीं लगा दिया। हम लोग का इंग्लिश वी के साथ वी हैव नॉट लगा देंगे। उसके बाद कई बार ना हैव और नॉट एक साथ होता है, तो लिखते हैं हैवंट लिखते हैं, तो वी हैवंट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, समझ आएगा। वी हैव नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखना का सी का थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव नॉट सीन क्या, ताजमहल, ताजमहल स्पेशल नाम है, तो इसमें द लगा देंगे, द ताजमहल, हो गया। ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से और एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह
घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। काम खत्म हो चुका है क्या, यह होगा ऐसा। वह घर, वह का इंग्लिश शी, उसके बाद में हैज़, सी हैज़, लेकिन यहाँ पे लग रहा है वो घर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ है। तो ये वह घर नहीं पहुंचा है, सी हैज़, नहीं यहाँ पे सी जो है ना नहीं लगेगा, क्योंकि वह घर पहुंचा है। तो एक काम करते हैं ना, पहुंची लगा देते हैं, काहे से वह घर नहीं पहुंची है। तो सी हैज़ नॉट अराइव्ड, अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड कहाँ, तो होम। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग लेते हैं अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन किया जाता है और इमीडिएट उसका आपको आंसर मिलता है। ठीक है ना। इसका रूल क्या होगा, आप खुद ही रूल बनाने आप सीख गए होगे इतने सारे वीडियो देख करके। पहले जो है यहाँ पे हैज़ और हैव आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट चले जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल है, देखो बस ऐसे ही। अब रूल अपने ही बनाने आ जाएगा कि हैव हैज़ पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में, जब भी डू डज होता था पहले आ जाता था, एम इज आर पहले आ जाता था, बस वैसे ही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या मैं उससे बात कर चुका हूँ, क्या मैं उससे बात कर चुका हूँ। तो मैं के साथ हैव लगता है, तो पहले हैव लगा देंगे क्योंकि रूल में है हैव हैज। ठीक है ना, तो हैव, उसके बाद में मैं का इंग्लिश आई, हैव आई, में उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात करना मतलब स्पोक लिख देते हैं, स्पोकन लिख देते हैं, या स्पोकन नहीं लिखोगे तो टॉक भी लिख सकते हो। ठीक है, टॉक लिख सकते हो, बट मैं चलो स्पोकन ही लिखता हूँ। हैव आई स्पोकन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, किससे, उससे। ठीक है ना, हैव आई स्पोकन, ही का हिम हो जाएगा, हिम। क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, सॉरी रूल में भी क्वेश्चन मार्क है ना, सवाल किया गया। इसी तरह से जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन होता है, बस फर्क इतना है कि डबल इंट्रोगेटिव में बीच में क्या, कैसे, क्यों आता है, WH फैमिली है ना, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके रूल में सिंपल सी बात है, इसका रूल क्या होता है, पहले लगता है WH फैमिली, ठीक है, उसके बाद बाकी सब जो भी आएगा वो सब आ जाएगा। आप इसको खुद लिखो, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ खाली, इसमें आपको खुद लिखना है WH फैमिली, उसके बाद हैव हैज, अपने से सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ जगह भी कम है इसलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि समझ में आए। मैं क्यों तुम्हें बताऊं, मैं क्यों तुम्हें बता चुका हूं, ऐसे लिखते हैं क्योंकि खत्म होने वाला होना चाहिए। मैं क्यों तुम्हें बता चुका हूं, क्वेश्चन मार्क है ना, क्यों का इंग्लिश WH पहले, तो वाई, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हैव या हैज लग जाएगा। ठीक है, तो वाई हैव, आई के साथ हैव, आई हैव होता है इसलिए वाई हैव आई, ये गलती हो गया है तो इसमें हम लोग लिखेंगे सैड, यानी से का सैड होता है। ठीक है, SAID सैड।